Hello everyone, welcome back to my channel with your Anupriya ma'am. So today we are going to read about noun and its kind. Okay, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नाउन किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हो कि नाउन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये हम लोग के हर क्लास में होता है, चाहे क्लास 1 हो 2 हो, सारी क्लास में हम लोग को पढ़ाया जाता है। और हम लोग को शुरू से यही पढ़ाया जाता है कि नाउन, किसी भी नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन। तो अभी हम लोग इसका डेफिनेशन जान लेते हैं कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन। या अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। इट मीन्स कि कोई भी नाम हो, दुनिया में कोई भी नाम है उसे हम लोग क्या कहेंगे, नाउन। कोई भी नाम हो, चाहे वो काऊ हो, सीता हो, गीता हो, etc। कोई भी नाम हो उसको क्या बोलते हैं, नाउन। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। ओके, एग्जाम्पल, रामू इज़ अ फार्मर। रामू इज़ अ फार्मर। हियर रामू, रामू क्या है, नाम है, तो रामू क्या हो गया, नाउन हो गया। फार्मर मीन्स होता है किसान, लेकिन ये भी नाम है, किसी चीज़ का नाम है, किसान है तो ये भी कुछ नाम है, तो ये क्या हो गया, ये भी नाउन हो गया। काऊ, मिल्क, द काऊ गिव्स मिल्क। काऊ क्या है, नाम है, मिल्क क्या है, नाम है, तो ये दोनों क्या हो गया, नाउन हो गया। इंडिया इज़ अ कंट्री। इंडिया एक कंट्री है, इंडिया एक देश है। ठीक है, तो इंडिया और कंट्री क्या हो गया, नाउन हो गया, क्योंकि ये नाम है। अब इससे हम लोग को पता चल रहा है कि दुनिया में कोई भी नाम हो वो क्या होता है, नाउन होता है। अब इसका काइंड्स हम लोग जान लेते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। ये जो हम लोग का रेगुलर वाला ग्रामर बुक है उसके अकॉर्डिंग 5 काइंड्स होते हैं, लेकिन अभी मॉडर्न में कुछ चेंजेस हुए हैं इसमें, तो मैं वो वाला भी आप लोग को बताऊंगी। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको जान लेते हैं कि नाउन किसे कहते हैं और इसके काइंड्स क्या हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, collective noun, material noun and abstract noun. There are 5 kinds of noun: proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun। अब हम लोग इसको 1 by 1 पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने मॉडर्न वाला भी दिया है, लेकिन मैं इसको बाद में पढ़ाऊँगी। तो पहले हम लोग प्रॉपर नाउन से स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर नाउन, a proper noun is the name of a particular person, place, animal or thing। proper noun किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल को कहते हैं। ठीक है, अब पर्टिकुलर मीन्स क्या हो गया, जैसे कि अगर हम लोग किसी चीज़ को बुला रहे हैं, किसी लड़के को बुला रहे हैं या फिर किसी लड़की को बुला रहे हैं, तो हम लोग को पता चलना चाहिए कि हाँ, हम लोग किसी पर्टिकुलर को बुला रहे हैं। जैसे कि एक क्लास में बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़के हैं, तो अगर मैं जाके उसमें बोलूँ बॉयज़, बॉयज़, ठीक है, तो बॉयज़ बोलूँगी तो उसमें ये हम लोग को नहीं पता चल रहा है कि किस बॉयज़ को बोला जा रहा है, किस लड़के को बोला जा रहा है। अगर मैं बोलूँ गर्ल्स, तो ये भी नहीं पता चल रहा है कि किस लड़की को बोला जा रहा है। लेकिन उसमें मैं जाके बोलूँ सीता, तो ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को हम लोग बुला रहे हैं। ठीक है, राम, अगर मैं उस वॉइस में जाके बोलूँ कि राम कम हियर, तो पता चल रहा है कि हाँ, मैं राम को ही बुला रही हूँ, मैं सीता को ही बुला रही हूँ। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, जिससे हम लोग को पता चले कि हाँ, किसी पर्टिकुलर पर्सन को हम लोग बुला रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि स्टेट, तो कौन सा स्टेट, हम लोग को नहीं मालूम चल पा रहा है कि किस स्टेट के बारे में बात किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ बिहार, बिहार, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ उत्तर प्रदेश,
अगर मैं बोलूँ बिहार या उत्तर प्रदेश, तो इससे पता चल रहा है कि हाँ, मैं बिहार को ही बोल रही हूँ, उत्तर प्रदेश को ही बोल रही हूँ। तो ये क्या हो गया, ये किसी पर्टिकुलर का नाम हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। आप लोग ध्यान दोगे कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन किसी चीज़ का नाम जो होता है, पर्टिकुलर नाम, वो क्या होता है, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल, राम, दिया, इंडिया, पटना, जनवरी, मंडे, etc। अब हम लोग प्रॉपर नाउन पढ़ लेंगे कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। अब हम लोग का टॉपिक है कॉमन नाउन, कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और सेम काइंड। कॉमन नाउन वो है, कॉमन नाउन का हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो किसी जाति का बोध हो, सपोज कि जैसे कि मैंने बोला कि क्लास में अगर हम लोग हैं, तो अगर मैं बॉय बोल रही हूँ तो पता नहीं चल रहा है कि किस लड़के को बुला रही हूँ, या फिर अगर मैं गर्ल बोल रही हूँ तो पता नहीं चल रहा है कि किस लड़की को बुला रही हूँ, ठीक है। तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन नहीं है। अगर मैं राम बोलूँ, सीता बोलूँ, तो वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन इससे किसी जाति का बोध हो, जैसे कि बॉय, बॉय क्या हो गया, मतलब कि पूरे बॉय को मैंने बोला। अब इससे पता नहीं चल रहा है कि हाँ, किस बॉय को बोला जा रहा है, किस लड़के को बोला जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। गर्ल, तो वो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। एग्जाम्पल, बॉय, गर्ल, स्नेक। अब स्नेक है, तो स्नेक में हम लोग को पता नहीं चल पा रहा है कि किस स्नेक के बारे में बात किया जा रहा है। इसमें पूरी जाति का बोध हो गया, जितने भी सांप हैं वो सब के बारे में बोला जा रहा है। मैन मतलब पूरे मैन के बारे में हो गया, पूरे आदमी के बारे में हो गया। तो ये क्या है, ये कॉमन नाउन है, etc एक्सेट्रा। नाउ प्रॉपर नाउन समझ में आ गया, कॉमन नाउन समझ में आ गया। अब हम लोग थर्ड नंबर जानेंगे, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, अब कलेक्टिव नाम से ही पता चल रहा है कि कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन। कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग। मैंने बोला कि ये कलेक्शन, ये कलेक्टिव नाम से ही पता चल रहा है कि कलेक्शन, किसी चीज़ का कलेक्शन, ठीक है। इसका डेफिनेशन भी है कि ग्रुप, ठीक है। कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। कलेक्टिव नाउन पीपल लोग का ग्रुप या फिर किसी सामान का ग्रुप, उसे क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे क्राउड, क्राउड मीन्स क्या होता है, भीड़। तो भीड़ में बहुत सारे लोग आ गए। टीम, बहुत सारे लोग को मिला के एक टीम बनता है। फैमिली, बहुत सारे लोग को मिला के एक फैमिली बनता है। तो कलेक्टिव नाउन क्या है, ग्रुप, ठीक है। कमिटी, फ्लॉक, फ्लॉक मतलब होता है झुंड, etc। नाउ मैटेरियल नाउन। अब मैटेरियल नाउन किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अ मैटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मैटेरियल सब्सटेंस। मैटेरियल नाउन उसे कहते हैं जो मैटेरियल सब्सटेंस हो, जैसे कि वाटर, मिल्क, वुड, ब्रेड, etc। मीन्स जो तरल पदार्थ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैटेरियल नाउन कहते हैं। नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब इसका हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। ये भाव, नाम से ही पता चल रहा है कि हाँ, भाव, किसी चीज़ का भाव। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ द सेम क्वालिटी, स्टेट, आइडिया और फीलिंग्स दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट सी और टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं जो कोई फीलिंग्स हो, कोई आइडिया हो, जिसको हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, बट देख नहीं सकते और ना ही उसे टच कर सकते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है जिसे हम लोग सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन उसे ना ही देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सपोज काइंडनेस, किसी के दयालुता को आप देख नहीं सकते,
उसे बस आप फील कर सकते हो, समझ सकते हो, उसे देख नहीं सकते कि वो कितना दयालु है। गुडनेस, कौन कितना अच्छा है वो आप लोग को दिखेगा नहीं, वो आप लोग फील कर सकते हो, समझ सकते हो, सोच सकते हो, बट उसको आप लोग ना तो देख सकते हो और ना ही उसे टच कर सकते हो। ट्रूथ, सच्चाई, सच्चाई आप लोग देखते नहीं हो, बस महसूस करते हो, फील करते हो और सोचते हो कि हाँ ये बात सच होगा, बट उसको आप लोग देख नहीं सकते। लव, ग्रेटनेस, इसको आप लोग देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हो। तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मतलब कि जिस चीज़ को हम लोग फील कर सकें, सोच सकें, बट उसे देख नहीं सकते और ना ही उसे टच कर सकते हैं, वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब हम लोग इसका मॉडर्न टाइप जो है वो पढ़ लेते हैं। तो मॉडर्न टाइप में भी 6 आ गए हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कंक्रीट नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंट एंड मास नाउन। इसमें से हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन सेम है और सब चीज़ वही है। प्रॉपर नाउन का वही जो मैंने पढ़ाया, पर्टिकुलर पर्सन प्लेस। कॉमन नाउन जो मैंने पढ़ाया। कंक्रीट नाउन हम लोग नहीं पढ़े हैं। कलेक्टिव नाउन पढ़ चुके हैं, कलेक्शन, ओके। एब्स्ट्रैक्ट पढ़ चुके हैं अभी। काउंट एंड मास नहीं पढ़े हैं। इसमें से हम लोग 2 नहीं पढ़े हैं, बाकी सारा पढ़ चुके हैं। वो सेम डेफिनेशन होगा सब में, इसमें भी। तो अब जो हम लोग नहीं पढ़े हैं उसको पढ़ते हैं। कंक्रीट नाउन, अ कंक्रीट नाउन इज़ अ नाउन विच रिफर्स टू पीपल and to things that exist physically and can be seen, touched, smelled, heard और tasted। कंक्रीट नाउन उसे कहते हैं जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। फिजिकल मतलब कि जितने भी हम लोग के बॉडी पार्ट हैं या फिर मतलब कुछ भी, उससे हम लोग उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। वो क्या है? कंक्रीट नाउन है। जैसे कॉफ़ी, कॉफ़ी हम लोग पीते हैं, फिर उसको टेस्ट करके हम लोग बताते हैं कि वो कैसा है। तो कॉफ़ी को हम लोग टेस्ट करते हैं, तो कॉफ़ी क्या हो गया? कंक्रीट नाउन हो गया। ट्री, ट्री क्या हो गया? कंक्रीट नाउन हो गया, इसे हम लोग देख सकते हैं। रैन, जब बरसात होती है, बारिश को हम लोग देख सकते हैं, तो वो क्या है? कंक्रीट नाउन है। बीच, बीच को हम लोग देख सकते हैं। ट्यून को हम लोग सुन सकते हैं, तो ये क्या हो गया? ये कंक्रीट नाउन है, etc। जो सेकंड हम लोग का इसमें का है काउंट एंड मास नाउन। तो मास को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन भी कहते हैं। तो अब हम लोग इसका डेफिनेशन जान लेते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल, इससे नाम से ही पता चल रहा है कि जो चीज़ें काउंट हो सके उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, बट इसका डेफिनेशन भी हम लोग को जानना है। काउंटेबल नाउन और काउंट नाउन आर दोज डेट रिफर्स टू समथिंग डेट कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन उस चीज़ से रिफ़र करता है जो जिस चीज़ को हम लोग काउंट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को हम लोग काउंट कर सकते हैं, वो क्या है? काउंटेबल नाउन है, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं दोनों का साथ में दिखाऊंगी। अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल और मास नाउन आर दोज डैट रिफर टू समथिंग डैट वी कैन नॉट काउंट, ये कैन नॉट बी काउंटेड, जो कि काउंट नहीं हो सकता, जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे कि मैं यहाँ पे दोनों का एग्जाम्पल दिखा देती हूँ, काउंटेबल नाउन का भी और अनकाउंटेबल नाउन का भी। काउंटेबल जैसा कि मैंने बताया, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जो कि काउंटेबल है, ठीक है। जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते वो काउंटेबल नहीं है। एग्स, एग्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं कि कितने एग हैं। बनाना को हम लोग काउंट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट काउंट मिल्क, मिल्क को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। फ्लोर्स, आटा को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। साल्ट, शुगर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है और ये काउंटेबल नाउन है जो कि हम लोग काउंट कर सकते हैं। होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, नाउन और इसके काइंड्स। तो अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आया हो, अगर नाउन और इसके काइंड समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।